जय श्री राम भाइयों। आज कथा है, हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था। अब बहुत भीड़ थी कुंभ मेले में और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, जो स्नान करके जा रहे हैं वो हमको निर्मल नहीं दिख रहे हैं। क्या बात है? जैसे स्नान करने से पहले वैसे स्नान करने के बाद। क्यों? इसलिए पतित पावनी माता गंगा का स्नान करने के बाद सब कुछ निर्मल हो जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, देवी यह देखना चाहती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ देखना तो चाहते हैं। तो कहते हैं कि अब अगर देखना है कि क्यों निर्मल नहीं हुआ, तो अब तुम एक बूढ़ी का बन जाओ और मैं एक बूढ़ा बन जाता हूं। अब भगवान विष्णु जो है बूढ़ा बन गए और माता लक्ष्मी बूढ़ी बन गई। तो करते क्या हैं, एक बगल में गंगा जी के बगल में थोड़ा सा गड्ढा था, उसी गड्ढे में बैठ गए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी रोने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे पति को निकालो, मेरे पति को निकालो, गड्ढे में डूब रहे हैं, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई उनकी पुकार सुन नहीं रहा। इस तरह से सारा दिन बीत गया। जब शाम का समय होने लगा तो एक व्यक्ति स्नान करने गया था और जब माता लक्ष्मी स्नान करके लौटा तो माता लक्ष्मी को देखा रोते हुए और माता लक्ष्मी कहती है, मेरे पति को उस गड्ढे से बाहर निकालो। वो व्यक्ति क्या करता है, फिर जाकर भगवान विष्णु को गड्ढे से बाहर निकालता है। बाहर निकालता है, उसके बाद गया, फिर से स्नान किया, उसके बाद गया। तो भगवान विष्णु फिर अपने लोग जब पहुंचते हैं तो बोले कि देवी, आपने देखा? क्या देखा मृत्युलोक में? कि गंगा स्नान करने के बाद भी लोग निर्मल नहीं होते हैं। माता ने कहा, हाँ देखा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए, जिसके अंदर धर्म नहीं है उसके गंगा स्नान बार बार करने से भी वो निर्मल नहीं होगा। हर सभी व्यक्ति आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लेकर के कूद जाते हैं, यही हमारे सदगुरु कहते हैं, कूद पड़े हैं जल में जाकर सब जल लागे कपने, जब तक सांच न आए दिल अपने। गंगा जी में गए और कपड़ा निकाले कूद गए। ऐसा गंगा स्नान नहीं लिखा गया है कहीं भी शास्त्रों में। गंगा स्नान करने का मतलब जानते हैं? अपने घर से शुद्ध रूप से स्नान करके जाओ। घर पर स्नान बनाओ, उसके बाद यहां से जाओ माता गंगा के पास, गंगा जी के पास, और गंगा जी में कमर तक पानी में चले जाओ। उसके बाद नाक बंद कर 3 बार डुबकी लगाओ। उसके बाद हाथ जोड़कर निकल आओ। ये है गंगा स्नान। वो एक गंगा स्नान नहीं है जो जाकर के कूद जाते हैं और वहां वीडियो बनाते हैं। ये गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं, वाही में जाते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक कह रहे हैं प्रभु, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कोई भी तीर्थ व्रत जप तप सब बेकार है। मन मैला व तन को धोएं। मन जो है मैल से भरा हुआ है। क्या? काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस 5 विकारों से मन पूरा गंदा हुआ है। लेकिन जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाने से वह विकार नहीं खत्म होगा। माता गंगा जो है पतित पावनी है। माँ गंगा जी के पास जाओ तो माही की तरह से व्यवहार करो। भाइयों, ईश्वर जो है वह छल कपट त्यागने से ही मिलता है। ईश्वर क्या कहता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर कह रहा है निर्मल मन से जो हमको याद करता है वही हमको अच्छा लगता है। और कितना अच्छा लगता है इसके लिए भी कहा, करहूँ त सदा तिन्हि कर रखवारी, जीवी बालक जो गौ मई महतारी। कह रहा हमको इतना अच्छा लगता है वह निर्मल मन वाला आदमी कि मैं इस तरह उसकी रक्षा करता हूँ जिस तरह माँ अपने बच्चे की। भाइयों, भक्ति जो है वो क्या है? संतो भगत गरीबी बाना। आंख मूंदो, हाथ जोड़ो और हर छल कपट त्याग कर ईश्वर का ध्यान दो। सुबह और शाम 10 मिनट हर छल कपट त्याग करके ध्यान दोगे तो परमात्मा आपका हर काम बनाएगा। नहीं विश्वास है तो करके देखिए। क्यों? राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने ले हूँ सोई जाना न हारा। कल युग जो योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो राम क्या है? प्रेम। और यहाँ हमारे सद्गुरु कहते हैं प्रेम भक्ति ही सर्वोपरि है। प्रेम में प्रकट हो तो मैं जाना। प्रेम भाइयों, जब ईश्वर जो है आपको जब जब संकट पड़ता है किसी ना किसी रूप में वो अपना आकर के आपके कष्ट का निवारण करके चला जाता है, हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो जिंदा पूजोगे, जिंदा पूजो। जिंदा क्या है? जैसे माता पिता हुए, बूढ़े दादा हुए, आजा आजी हुए, इनकी सेवा करो। इनकी सेवा से आप भगवान प्रसन्न हैं। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते क्या हैं? पूज आत्मा जो मुख बोले, कपट गांठा न तरकी खोले। जड़ पूजो जड़ करहूँ बसेरा, अंत होई फजीहत तेरा। कह रहे हैं उस जीती जाती जागती आत्मा का आशीर्वाद ले लो जो आपके घर में बैठा हुआ है चारपाई पर, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लो। वो आशीर्वाद ना संत के पास मिलेगा, ना महात्माओं को कहीं भी मिलेगा, ना तीर्थ करने में, ना व्रत करने में, ना मंदिरों में जाकर दर्शन करने से जो आपको लाभ मिलेगा वो माता पिता के चरणों में भूखे दुखी की सेवा करने में। यही हमारे सद्गुरु कहते हैं, पूज आत्मा जो मुख बोले, कपट गांठा न तरकी खोले। जड़ पूजो जड़ करहूँ बसेरा, अंत होई फजीहत तेरा। आप एक पीपल के पेड़ के नीचे सारा दिन बैठे रहिए, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है। लेकिन आप एक बूढ़े की सेवा करके तो देखिए, तत्काल तुरंत आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो भाइयों, माता पिता ही भगवान हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ई धन स्वर, जो श्वास आ रही है यही ईश्वर है। जिस दिन यह निकल जाती है उस दिन शरीर 100 हो जाता है। तो भाइयों, कभी भी कथा भागवत
और सत्संग में जाने की देर ना करो। सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।